मम्मा मम्मा, मैं अकेला घोंसले में नहीं बैठूंगा, आप मुझे भी साथ ही लेकर जाएं। चकू बेटा, मैं किसान के खेत से गाजरें चोरी करने जा रही हूँ। अगर किसान आ गया तो तेज उड़ना पड़ेगा, और तुम अभी छोटे हो, तुम इतना तेज नहीं उड़ सकते। मैं अंकल मिट्ठू तोते के घोंसले से दाना चोरी करके तेज उड़ता हूँ। मम्मा मम्मा, पता है, मैं रानू चिड़िया आंटी के घर से भी दाना चोरी करके भाग जाता हूँ। मैं उड़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आखिरकार गौरी कभी अपने बेटे जग्गू को अपने साथ ले जाने पर राजी हो जाती है। दोनों माँ बेटा उड़ते हुए इंसानों की बस्ती में जा रहे थे। गौरी, गौरी कहाँ जा रही हो? गौरी कवि और जग्गू कौवा रुक जाते हैं। रानो, मैं और जग्गू इंसानों की बस्ती में सैर करने जा रहे हैं। नहीं नहीं आंटी, हम किसान के खेत से गाजरें चोरी करने जा रहे हैं। जग्गू, चुप कर जाओ। गौरी, किसान के खेत की तरफ मत जाना। मैंने सुना है किसान ने कल किसी कौवे को जान से मार दिया है। वो और कौवे होंगे, मैं गौरी कवि हूँ। मैं आसमान में ऊंचा उड़ सकती हूँ, मैं घने जंगल में छुप सकती हूँ। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। और मैं भी अपनी मम्मा की तरह तेज उड़ सकता हूँ। रानू आंटी, आप चिंता ना करें, हम आपके लिए भी गाजरें चोरी करके लाएंगे। जग्गू और गौरी कवि वहां से चले जाते हैं और सीधा किसान के खेत में पहुंच जाते हैं। किसान दूसरी तरफ काम कर रहा था। गौरी कवि जग्गू कवि से कहती है, जग्गू बेटा, किसान पर नजर रखना। अगर किसान गाजर के खेत की तरफ आए तो तुम ऊंची आवाज में काएं काएं करना, और मैं भाग जाऊंगी। जाए जाए मम्मा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। जग्गू कौवा किसान पे नजर रखे हुए था और गौरी कवि गाजरों के खेत में चली जाती है। गौरी कवि एक एक करके ढेर सारी गाजरें जमीन से निकाल लेती है और किसान अपने देहान में अपना काम कर रहा था। गाजरें चोरी करने के बाद जग्गू कौवा और उसकी मामा गौरी कवि वहां से भाग जाते हैं। आगे तोता बैठा हुआ था। गौरी, रुकना रुकना, 1 मिनट रुकना। तोते, जल्दी बताओ, मैं बहुत जल्दी में हूँ। गौरी, मैं भूखा हूँ, मुझे एक गाजर दे दो। मोटी चोंच वाले, मैं समझी कोई काम की बात करोगे। चल भाग, मैं बहुत मुश्किल से किसान के खेत से गाजरें चुरा कर लाई हूँ। चल जग्गू बेटा, इस मोटी चोंच वाले ने हमारा समय जाया कर दिया। गौरी कवि और जग्गू कौवा चले जाते हैं। घर जाके दोनों माँ बेटा जी भर के गाजरें खाते हैं। मम्मा, मैं एक गाजर अपने दोस्त कुकू को दे आऊं? जग्गू बेटा, रख लो, कल खा लेना। बहुत मेहनत से कमा कर लाते हैं हम ये गाजरें। मम्मा प्लीज, कुकू भी अपनी हर चीज मुझे देकर जाता है। अच्छा ठीक है, दे आओ। जग्गू एक गाजर लेकर कुकू को देने चला जाता है। कुकू कुकू, मैं तुम्हारे लिए गाजर लेकर आया हूँ। गाजर, गाजर तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कुकू की मम्मा रसोई से आती है। कुकू बेटा, ये गाजरें जग्गू और जग्गू की मम्मा किसान के खेत से चोरी करके लाए हैं। जग्गू, मुझे सच बताओ, क्या ये गाजर चोरी की है? हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं लेकर आया हूँ। माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं चोरी की चीज़ नहीं खाता। कल स्कूल में तोते टीचर ने कहा था कि चोरी की चीज़ खाना बहुत बड़ा पाप है। ये मीठी है, ये स्वादिष्ट है। ये कितनी भी स्वादिष्ट हो, मैं नहीं खाऊंगा। जग्गू कुकू की बात सुनकर हैरान हो जाता है। जग्गू बेटा, आपकी मम्मा चोरियाँ करती हैं। चोरी करना बुरा काम है, इसलिए आपने बुरे काम सीखे हैं। और मेरा बेटा कुकू अच्छे काम करता है, क्योंकि मैंने कुकू को कभी बुराई नहीं सिखाई। आंटी, क्या मैं भी कुकू की तरह अच्छाई के काम कर सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। आप चोरियाँ करना छोड़ दें और दूसरों की मदद करना सीख लें। ऐसे आप ही अच्छाई के काम कर सकेंगे। कल आप मेरे साथ जाना, देखना, मेहनत का दाना कमाने का बहुत मज़ा आएगा। जग्गू की सोच बदल रही थी। गाजर उठाकर जग्गू वापस चला जाता है। एक पेड़ पर बैठकर जग्गू कौवा वो गाजर नदी में फेंक देता है। मैं बुराई के काम छोड़ दूंगा, मैं भी अच्छाई के काम करूंगा। मैं भी कुकू की तरह अपने टीचर का कहना मानूंगा। जग्गू कौवा एक नई सोच के साथ अपने घर जाता है और घर जाके चुपचाप अपने घोंसले में जाके लेट जाता है। दूसरे दिन जग्गू की मम्मा उससे कहती है,
मेरे जग्गू बेटे, चलो आज फिर किसान के खेत से गाजरें चोरी करने जाते हैं। नहीं मम्मा, मैं आज से चोरी नहीं करूँगा। चोरी करना बुराई का काम है। मैं बुराई के काम छोड़कर अच्छाई के काम किया करूँगा। क्या? मेरे जग्गू बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? हम कौवे शुरू से ही चोरियाँ करते हैं। मम्मा, इसीलिए तो किसी कौवे की पूंछ कटी होती है, किसी की टांग, तो किसी कौवे का पंख नहीं होता। हमेशा से कौवे बुरे काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं भी बुरे काम करूं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब अच्छाई के काम करूंगा। भर लेना पेट अच्छाई के काम करके, हमेशा भूखे ही रहोगे, चिड़िया और चिड़िया के बेटे की तरह। गौरी कभी गुस्से में घर से निकल जाती है। गंदी शक्ल वाली मासूम चिड़िया, तुझे क्या ज़रूरत थी मेरे बेटे से उल्टी सीधी बातें करने की? बुराई छोड़ दो, अच्छाई के काम करो। तू कमा कर देगी मेरे बेटे को? अच्छा भला काम सीख रहा था, न जाने कहाँ से आ गई तू। गौरी कभी रानो चिड़िया को एक ही सांस में हजारों बातें सुना देती है। लेकिन मैंने तो जग्गू को चोरियां करने से मना नहीं किया। और हाँ, जब तक पक्षी का अपना दिल ना माने उसको कौन बदल सकता है। तुझे मैंने कितनी बार समझाया, क्या तूने चोरियां करना छोड़ दी? आंटी, जग्गू मेरे लिए कल गाजर लेकर आया था, मैंने लेने से इनकार कर दिया और उसी बात ने जग्गू के दिल को छू लिया। दिल को छू लिया? चुप कर जा, ये सारा काम तेरी वजह से ही खराब हुआ है। गौरी कभी गुस्से में वहां से चली जाती है और सीधा किसान के खेत में जाती है, गाजरें चुराती है और आसानी से अपने घर वापस चली जाती है। ले खा ले, मैं अपने बेटे के लिए छोटी छोटी और नरम नरम गाजरें लाई हूँ। मम्मा, मैं ये चोरी की गाजरें नहीं खाऊंगा। तो और मैं तुझे क्या ला कर दूं खाने को? मैं पेड़ पेड़ डाल डाल नहीं फिर सकती चिड़िया की तरह। खाना है तो खाओ, वरना भूखे रहो। रह लूंगा, मैं भूखा ही रह लूंगा। मेला छोना काका, खा लेगा, चल खा ले। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं चोरी की गाजर नहीं खाऊंगा। जग्गू अपने घर से निकल जाता है और कुक्कू के साथ जंगल जाता है। वो दाना ढूंढने लगता है और शाम तक उसे चने का दाना मिल जाता है। मेरे दोस्त, शुक्रिया मुझे सीधी राह दिखाने के लिए। मैं हर परीक्षा से गुजरूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, चाहे मुझे भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा, बुराई छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर आने में। गौरी कभी चोरियां करती रही, लेकिन जग्गू अपनी माँ का लाया हुआ भोजन नहीं खाता था। गौरी कभी मीठा फल खाती है और जग्गू सूखा चने का दाना। मेरे बेटे, लो थोड़ा मीठा फल खा लो, सूखा दाना तुम कैसे खा रहे हो? नहीं मम्मा, आप भी मेरी तरह मेहनत से कमा कर देखें, फिर यह सूखा दाना ही फलों का स्वाद देता है। जग्गू को जब दाना ना मिलता तो वो रानो आंटी के पास चला जाता। रानू आंटी, भूख लगी है। लो बेटा, आप ये चावल का दाना खा लो। वक्त गुजरता गया, जग्गू ने भी दाना ढूंढना सीख लिया था। एक रात गौरी जग्गू से कहती है, जग्गू, अंदर से दरवाजा बंद कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। गौरी कभी उस रात एक उल्लू के घर चोरी करने जाती है। गौरी कभी अंगूर का गुच्छा उठाकर भागने ही वाली थी कि उल्लू जाग जाता है। उल्लू गौरी कभी को लाठी से मारता है और वो गिर जाती है। मेरे घर चोरी करती हो? मैं खुद एक बड़ा चोर हूँ। कुछ पक्षी अगले दिन गौरी कवि को उसके घर पहुंचा देते हैं। जग्गू रो रहा था। बुलबुल डॉक्टर आती है। जग्गू बेटा, आपकी मम्मा अब कभी भी उड़ नहीं सकेगी। मम्मा, बुराई का अंजाम आपने देख लिया, अब आपको अपना जीवन ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। बुराई का रास्ता हमेशा हमें अंधेरों में ले जाता है और अच्छाई का रास्ता हमें रोशनियों की तरफ ले जाता है। गौरी कवि रो रही थी। मेरे बेटे, मुझे गर्व है आप पर। आपने एक बुरी माँ के साथ रहते हुए अच्छाई के रास्ते का चुनाव किया। रानो चिड़िया और कुकू भी गौरी कवि के घर आ जाते हैं। गौरी, मैं जानती हूँ अब आप शर्मिंदा हैं, लेकिन आप पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर जग्गू मेहनत से दाना कमाता है, अपना और अपनी माँ का पेट पालता है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करना हरगिज़ मत भूलना। आपका शुक्रिया।